चले, इज इट क्लियर? अब क्या आप एक दूसरे को बता पाए? अगर आप एक दूसरे को बता पाए तो इसका मतलब है कंप्रीहेंशन हो गया, और अगर आप नहीं बता पाए इसका मतलब अभी भी कंप्रीहेंशन नहीं हुआ, आपको सवाल पूछना होगा। यानी आपकी जो क्लास थी कंप्रीहेंशन की सही नहीं हुई, टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, या आप सही समझ नहीं पाए। सही है, क्यों? इसलिए कि आप बता नहीं पा रहे। अगर आप बता पा रहे हैं, आप अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कंप्रीहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग, नोइंग तो पहले दिन हो गई थी, कंप्रीहेंशन नहीं हुई, लिहाजा आपने वो बात नहीं पकड़ी और आप किसी को वो बात बता नहीं सकते। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? मेरा यहाँ बुनियादी मकसद फ्रैक्शन पढ़ाना नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा आप। मैं जब फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो फिर फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा। कभी मैथ की क्लास जब हम रखेंगे, खुसूसी क्लास मैथ की स्पेशल, तो फिर हम तकरीबन 4-6 क्लासेस के अंदर बेसिक मैथ पूरा कराएंगे, कौन सी चीज क्या है, कैसे, कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन मेरा यहाँ बताने का बुनियादी मकसद ये था कि पहली वक्त जो मैं आपको सिर्फ लेबल्स कर रहा था चीजें, भाई ये ऊपर वाली है, ये नीचे वाली, ऊपर वाले का नाम नोमिनेटर है, नीचे वाले का नाम डिनोमिनेटर है, और इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 किस्म की होती है, ये जब मैं आपको कह रहा था तो सिर्फ कह रहा था। अब मुझे हर एक के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा? समझाना पड़ेगा, कंप्रीहेंड करना पड़ेगा। जब आप हर चीज को समझ लोगे तो फिर आप इस काबिल होगे कि आप उसे बता सकते हो किसी को। जब आप बताने के काबिल हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये दूसरा स्टेज कंप्लीट हो गया फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन के मौजू का पहला स्टेप क्या था? नोइंग। दूसरा स्टेप क्या था? कंप्रीहेंशन। सही है, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, अब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, बता सकते हो, बोल सकते हो, बात कर सकते हो। वो जो लफ्ज है वो मुंह पे चढ़ रहे हैं आपके। सही है, क्योंकि किसी रकम का 1/5 हिस्सा क्या होता है? बोलना आसान हो रहा है आपको। आप मिसाल दे रहे हो, देखो मेरे अब फलाने आदमी ने जो है वो कीनू खरीदे, उस कीनू का 2/5 हिस्सा खराब निकला। अब ये बोल रहे हैं आप, उस सेंस में आ गए आप, उस कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जबान पे चढ़ना शुरू हो गई, तो हम बोलेंगे कंप्रीहेंशन हो गया। मुंह पे नहीं चढ़ा। कीनू की पेटी खरीदी थी, उसमें 100 कीनू थे, 2/5 हिस्सा कीनू का खराब निकला। 2/5 क्या कह रहा है? सारे कीनू 5 हिस्सों में तोड़े थे, तो हर हिस्से में कितने आए? 100 कीनू को 5 हिस्सों में करेंगे तो हर हिस्से में कितने आएंगे? 20। ऐसी है ना? 20। 2/5 क्या कह रहा है? इन 5 हिस्सों में से 2 हिस्से खराब निकले, तो कितने खराब निकले? 40 खराब निकले। सही कितने निकले? 60 सही निकले। बोल पा रहे हैं आप अपनी जबान से अदा कर पा रहे हैं। जब आप अपनी जबान से इस बात को बोल पाए, सोच को, ख्याल को, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंप्रीहेंशन हो गया। क्लियर हो रही बात आपको? और अगर आप बोल ना पाए, आपके मुंह पे लफ्ज नहीं चढ़ रहे हो, बच्चे के, स्टूडेंट के जबान से वो लफ्ज अदा नहीं हो पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि नोइंग तो हुई, कंप्रीहेंशन नहीं हुआ। तो कॉग्निटिव लर्निंग का पहला स्टेज नोइंग और दूसरा स्टेज कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन क्या होता है? जिसमें बच्चा अंडरस्टैंड कर ले, यूज टू हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, पिक्चराइजेशन हो जाए। पिछली क्लास में मैंने कहा था आपसे कि हर लफ्ज के पीछे तस्वीर होती है, वो उसको समझ में आने लग जाए, वो बात कर सकता हो, वो टर्म्स यूज कर सकता हो। सही है, उन टर्म्स की अदायगी उसके लिए आसान हो, आम मफहूम में बयान करने की एबिलिटी उसमें पैदा हो जाए, तो हम बोलेंगे इस टॉपिक का कंप्रीहेंशन भी हो गया, इस टॉपिक की नोइंग की क्लास हो गई, इस टॉपिक की कंप्रीहेंशन की क्लास भी हो गई। इज इट क्लियर? आगे चलें। आप अपने डॉक्यूमेंट में वो ट्री देखें, ये जो ट्री था,
इस ट्री के अंदर हम लर्निंग डोमेन पढ़ रहे हैं. आज पहला दिन है आपका. तीनों में से किसी के पास नहीं है. एक आध दे दे, इनको शेयर कर लें जरा. अगर आपके पास एक मिस, इनको दे दें. आगे सब सेट, ये आ गया. चलें बस, ठीक है, ओके. भैया जिसका है उसको वापस देके जाना है. ठीक है. लर्निंग डोमेन हम पढ़ रहे हैं. उसमें से कौन सा डोमेन पढ़ रहे हैं? कॉग्निटिव. कॉग्निटिव में से कौन सा पढ़ लिया? नॉलेज और कंप्रीहेंशन. निशान लगा दीजिए. आपको पता होना चाहिए हम कहां जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है क्लास में. ऐसा नहीं अंधाधुन नहीं चलेंगे हम. ठीक है. अब हम तीसरी चीज क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन या अप्लाइंग. ठीक है. अब बच्चे को आपने फ्रैक्शन सिखा दी, उसको कंप्रीहेंशन हो गया. अब अगला स्टेप जो आपको उसको पढ़ाने का है वो फ्रैक्शन का आम जिंदगी में इस्तेमाल सिखाने का है. ठीक है. यानी वो अब फ्रैक्शन को यूज करके जिंदगी के किसी मसले को हल करे. उनको पीना है मिस, कोने वाली बच्ची को. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे? हमारी जो अगली क्लास होगी फ्रैक्शन की, वो कौन सी होगी? जिसमें हम उसको अप्लाई करना सिखा रहे हैं. अब हम मिसालें देंगे. एक आदमी था. अब मैं मिसाल देता हूं आपको. एक आदमी का इंतकाल हो गया. ठीक है. वो 50,000 रुपए तरका छोड़ के मरा. उसने वसीयत की कि मेरे इस पैसे में से 1/5 हिस्सा मस्जिद को दे देना, 1/5 हिस्सा मस्जिद को दे देना, और 2/5 हिस्सा मैंने किसी से कर्ज लिया था वो कर्जा उतार देना. बताइए सब देने के बाद बाकी कितने बचे? अब बच्चे के पास क्या है? नोइंग भी है, कंप्रीहेंशन भी हो चुका है. अब ये मसला हल कर रहा है. इसे हम कहते हैं अप्लाइंग. कि अब वो अप्लाइंग की एबिलिटी उसके अंदर पैदा हो गई है. वो 50,000 रुपए लेता है. वो कहता है जनाब 1/5 हिस्सा मस्जिद को देना. 5 हिस्से बनाए 50,000 के, एक हिस्सा 10,000 का बना. तो 1/5 मस्जिद को देना था. एक हिस्सा उठा के उसने मस्जिद को दे दिया. बाकी बचे 40,000. फिर 2/5 उसने कर्जा लिया हुआ था. 2/5 का मतलब ये 2 हिस्से उसको कर्जे में देना है. बाकी उसके पास कितने बचे? 20. वो फौरन करके, अब आप उसको मेथड भी बताते हैं कि देखो भाई 50,000 रुपए है, उस पहले उसका क्या निकालना है? मस्जिद का हिस्सा. ठीक है. तो बोलेंगे मस्जिद का हिस्सा कैसे निकाले? 1/5 से उसको मल्टीप्लाई कीजिए. 5 1 5, 5 10. ठीक है. ये 0 0 0, 10,000 1 10,000. मस्जिद का हिस्सा कितना निकल गया? 10,000. उसके बाद उसने जो कर्ज लिया था वो उसे देना है. वो कितना था? ये 50,000 रुपए का 2/5 हिस्सा उसे कर्जा देना था. 5 कम 5, 5 ढाई 50. ये 10,000. 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 20,000. तो 10,000 उसने कहाँ दे दिए? मस्जिद को. 20,000 उसने कहाँ दे दिए? तो बाकी उसके पास कितने बचे? वो बोलेगा बाकी उसके पास कितने बचे? 20,000. ये मसाइल आपने उसको हल करना सिखाना है. ये कौन सा डोमेन है? डोमेन तो कॉग्निटिव है. उसका कौन सा स्टेज है? अप्लाइंग. कि वो जो बात सीख गया है उस बात को वो अपनी अमली जिंदगी के मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है. ये बात आपकी समझ में आ गई? हम सब करते हैं ये, कुछ से नहीं बड़ा खतरनाक. हम सब ये करते हैं एक टॉपिक के साथ. बहुत ज्यादा तीर मारेंगे तो कंप्रीहेंशन तक जाएंगे. वैसे ये मैंने कहा बहुत ज्यादा तीर मारेंगे, वरना हमारा तो पूरा कोर्स करिकुलम कहां तक रहता है? नोइंग. बस उसको आपने बता दिया और अब आप डंडा लेके खड़े हो पूछने के लिए कि बताओ मैंने क्या बताया. तो बच्चा बेचारा कैसे बताएगा आपको? ठीक है ना. तो दूसरा जो स्टेज था वो कौन सा था? तीसरा स्टेज अप्लाइंग. होए होए होए, ये आपकी चाय है? ये मैं पी लेता हूँ, ये आप पी लें. एक चाय दे दीजिएगा और. ठीक है जी. उसके बाद हम आ गए चौथे हिस्से पर. और चौथा हिस्सा क्या है बताइए? एवोल्यूशन. ठीक है.
एवोल्यूशन, सॉरी एनालाइजिंग, ठीक है जनाब। अगला हिस्सा है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब ये होता है कि बड़े जो है कुल को जुज में तोड़ने की एबिलिटी पैदा हो जाए, कुल को जुज में तोड़ने की एबिलिटी पैदा हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं बच्चे को कोई सवाल दूं, ठीक है, और वो क्या करे, उस सवाल को देखकर अंदाजा कर ले, यार इसमें मल्टीप्लाई भी लग रहा है, इसमें प्लस भी लग रहा है, इसमें माइनस भी लग रहा है, यानी उसको बड़े मसले को क्या कर दे, वो छोटे अज्जा में तोड़ दे। इसको हम क्या कहते हैं, एनालाइजिंग। देखिए आप क्या करते हैं, बच्चों को प्लस सिखाते हैं, बच्चों को माइनस सिखाते हैं, सही, फिर मल्टीप्लाई सिखाते हैं, फिर डिवाइड सिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जब आप उसको एक मसला देते हैं, वो मसला ऐसा होता है जो प्लस माइनस सबसे हल हो रहा होता है, तो वो क्या करता है, उस मसले में ये देख लेता है कि इसमें मैं कहां प्लस लगाऊं, कहां माइनस लगाऊं, कहां मल्टीपल लगाऊं और कहां डिवाइड लगाऊं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, एनालाइजिंग की मिसाल दे रहा हूं। एक प्रॉब्लम हमने बच्चे को दिया कि आप दुकान पे जाते हो और 5 पेंसिल खरीदते हो, तो वो 40 रुपए की आती है। 5 पेंसिल 40 रुपए की आती है। बताओ अगर आप 7 पेंसिल खरीदोगे तो कितने की आएगी? ये मसला मैंने दे दिया बच्चे को, ठीक है। मैथ की मिसाल में इसलिए दे रहा हूं कि आसानी से आप समझ जाएं। दोबारा मैं सवाल दोहराता हूं। बच्चे को हमने मसला ये दिया कि आप दुकान पर जाते हो, 5 पेंसिल 40 रुपए की आती है, बताओ 7 पेंसिल कितने की आएगी? अगर बच्चा इस मसले को कुल देखता, कुल 5 पेंसिल 40 की 7 कितने की आएगी, 5 40 की 7 कितने, 5 40 7, कुछ समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। अब उसको इसको तोड़ना है अज्जा में। 5 पेंसिल 40 की आती है, यार एक कितने की आई? वो 7 नहीं सोच रहा अभी, वो तोड़ रहा है, उसको मसले को उसने तोड़ दिया। 5 अगर 40 रुपए की आती है तो एक पेंसिल पड़ी 8 रुपए की, एक पेंसिल पड़ी, ज्यादा की कीमत दी गई है, एक की कीमत मालूम करनी, मैंने डिवाइड कर लिया। ये उसने पढ़ा था मेथड में कि ज्यादा की कीमत दी जाए और एक की मालूम करनी है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये मैं जब मैथ पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में आपको कभी मौका इंशाल्लाह मिलेगा, करूंगा क्लास ऐसी मैथ की, तो उसमें मैं आपको पूरा मैथ 10वीं जमात तक कॉन्सेप्ट के साथ हर चीज क्या होती है ये मैं आपको समझा सकूंगा। तो देखिए उसने इस मसले को एनालाइज किया, एनालाइज का तोड़ लिया। 5 पेंसिलें 40 की आ रही हैं, एक पेंसिल कितने की आ गई? इसमें उसने डिवाइड लगा के एक पेंसिल 8 की निकाली। अच्छा, मालूम क्या करना है? 7 पेंसिलें कितने की आ रही हैं? एक पेंसिल अगर 8 रुपए की आती है तो 7 पेंसिलें कितने की आएंगी? एक की कीमत दी गई है, ज्यादा की मालूम करनी, मल्टीप्लाई करूंगा। तो उसने मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को 8 से, 7 8 56, 7 8 56, जवाब उसने निकाल दिया, भाई 56 रुपए की आएगी। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? एनालिसिस। यानी उस बच्चे के अंदर ये एबिलिटी हो कि जो उसके सामने जो प्रॉब्लम और मसला है, उस मसले को वो एनालाइज कर ले, एनालिसिस कर ले, उसको तोड़ ले, बुनियादी अज्जा में तोड़ ले। हम जब उसको बायोलॉजी के अंदर इंसान पढ़ाएं तो वो इंसान को तनफ्फुस के निजाम को अलग सोच पाए, निजाम दौरान खून को अलग सोच पाए, समझ रहे हैं आप, इखराज के निजाम को अलग सोच पाए, ठीक है। तो बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की सलाहियत जो जहन करता है, इसको आप क्या कहते हैं? एनालिसिस। आप सेल पढ़ाते हो बच्चों को, सेल पढ़ाते हो, आप पूरा सेल समझा दो बच्चे के अंदर ये एबिलिटी हो। सेल होता है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं, तीनों के काम उसके जहन में हो,
यानी उसको छोटे छोटे जुज में तोड़ ले, वैक्यूल क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, साइटोप्लाज्म के कितने पार्ट होते हैं, वो जुज में तोड़ लेता है उसको, ठीक है। तो इस एबिलिटी को आप क्या कहते हैं, एनालिसिस। तो बच्चों को आपको एनालिसिस भी सिखानी होती है, ये अगला स्टेप होता है। यानी जब वो अप्लाई करना शुरू कर देता चीजों को, तो फिर वो एनालिसिस करना शुरू कर दे। मसाइल जब आज के सामने है और अप्लाई करने बैठे, किसी मसले को हल करने के लिए बैठे, तो उसको एनालिसिस के जरिए से छोटे छोटे पार्ट में तोड़ ले और हर पार्ट को हल करके उस पूरे मसले को हल कर डाले। इसे क्या कहते हैं, एनालिसिस। ये बात क्लियर हो गई। तो चौथा स्टेज जो कॉग्निटिव डोमेन का है वो क्या है, एनालिसिस है। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं